एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की अभी की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, यानी वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, राइट नाउ की एनर्जीज क्या हैं। और ये जानने के लिए आपको जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाओ। कनेक्ट होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आपकी एनर्जीज भी पिक हो, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी पिक हो, तो कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो स्मार्टली ताकि आप अपडेटेड रहो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मैं रेगुलरली मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स अपने चैनल पर डाल रही हूँ, तो डेफिनेटली आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, आपके पास नोटिफिकेशंस आया करेंगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। और जल्दी से अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेना चाहते हो ना, तो आप मेरी वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक काम माइंडसेट के साथ अपने पर्सन को याद करें, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज अभी क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज हर्मिट, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles, 8 of Pentacles. Pentacle energy is highly strong today. The Fool, 10 of Cups, Empress, 5 of Pentacles, Emperor, and this is 9 of Wands. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके या आपके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज हाईली स्ट्रॉन्ग। हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर आज है 3 and 9, ठीक है। 3, 8 and 9, ठीक है। दीज 3 नंबर्स आर हाईली स्ट्रॉन्ग टुडे। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें किस कार्ड से हम क्लैरिफाई करें। ओके, विल टेक दिस हर्मिट। व्हाई हर्मिट इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 of Wands। अगर आप इस व्यक्ति को किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो ना, हर्मिट का कार्ड कह रहा है इस व्यक्ति को आपकी अटेंशन चाहिए। यस, अगर आप इन्हें किसी भी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो, इन्हें इग्नोर कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट एटीट्यूड में आ चुके हो, देन यस दिस पर्सन नीड्स योर अटेंशन। इन्हें आपकी अटेंशन के लिए क्रेविंग हो रही है आज। ये पर्सन चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने मैसेज करा, ठीक है, आपने कॉल करा या उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, या हो सकता है कि उन्होंने आपको मैसेज करा, आपको कॉल करा या आपने रिप्लाई नहीं करा। कुछ ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। यहाँ पर एनर्जी है 2 of Wands की। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इनके साथ स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, यानी इनिशियल डेज में बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपके पार्टनर ने। ऐसा नहीं है कि इनिशियल डेज में कोई एफर्ट्स नहीं थे, ऐसा नहीं है। बहुत प्यार दिया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस पर्सन ने। इस पर्सन को आपकी तरफ फिजिकल डिजायर एक होता है ना, कि वो बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। यस, फिजिकल डिजायर इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग थी आपकी तरफ, ठीक है। और आप ऐसे पर्सन हो जिसको इमोशनल डिजायर होती है। आपके पार्टनर ऐसे हैं जिनको फिजिकल डिजायर होती है, बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको इमोशनल डिजायर फील होती है। ये व्यक्ति जो है अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा इन्होंने इस रिश्ते को चलाया है, यानी जब इनका मन करता था आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, जब इनका मन नहीं होता था आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते थे, ठीक है। तो बहुत अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करी है इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को। ये आज आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके पार्टनर की, ये आपकी भी हो सकती है, ठीक है। ये कुछ लास्ट कन्वर्सेशन हुई है आप दोनों के बीच में एंड उसे बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ तो लास्ट कन्वर्सेशन हुई है, ठीक है। जब भी लास्ट टाइम आप दोनों की बातचीत हुई, लास्ट टाइम उन्होंने आपको देखा, दे आर लिटरली उस चीज को बहुत मिस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं ये पर्सन पुराने समय में, मतलब पुराने समय कह रही हूँ, यानी जो पास्ट था, ठीक है, इनिशियल डेज थे। बहुत मस्ती करते थे आप लोग, टीज करते थे वो, आपको परेशान करते थे, मस्ती करते थे आप लोग। दे आर एक्चुअली मिसिंग दैट, ठीक है। वो उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी सेफ स्पेस को, आपके कंफर्ट जोन को बहुत ज्यादा मिस करते हुए आज नजर आ रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी है, ठीक है। इट्स लाइक जो ओल्ड डेज है ना, ठीक है, इनको पुराने दिन, जो पुराना समय जो उन्होंने आपके साथ बिताया था वो बहुत ज्यादा याद आ रहा है। हर्मिट की एनर्जी ये भी डिफाइन कर रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में जा चुके हैं। इन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है, इन्हें अभी तक नहीं समझ में आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन जितना ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं इन्हें समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ पर है।
ये सिर्फ आपको ही ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन ये भी मानते हैं कि सारा कसूर इनका नहीं है, ठीक है। इनकी थॉट पैटर्न ऐसा है जहाँ इन्हें ये लगता है कि कसूर इनका ही नहीं है बल्कि आपका भी कुछ कसूर है, ओके। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मानते हैं। पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ बैड बिहेवियर इस व्यक्ति ने आपको दिखाया है या चीट करा है, धोखा दिया आपको, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। इस व्यक्ति को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ किसी से आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज या किसी से आपकी बात कर रहे हैं पर्सन, किसी से तो बोल रहे हैं। ये इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपको बहुत इमेच्योर देखते हैं, इनको बहुत कंप्लेंट्स भी हैं आपसे। माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये किसी से आपकी बात कर रहे हैं ना, अब ये सुनकर शायद आपको थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वाज लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन दिख रहा है तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो ये बात कर रहे हैं वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की कंप्लेन्स उस व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप इमेच्योर हो, आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप चीज़ों को बहुत प्रॉब्लमैटिक कर देते हो, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। मतलब दे आर टॉकिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कि किसी से तो ये सब बातें कर रहे हैं, किसी से तो ये कह रहे हैं कि आप उनके लिए सीरियस नहीं हो, आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो, कुछ तो ऐसा ये बोल रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। दे आर कंप्लेनिंग अबाउट यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगर कोई पॉजिटिव कार्ड आता तो शायद मैं कहती कि हाँ ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन जिससे भी ये आपकी बात कर रहे हैं ना, इट्स लाइक वो उससे नेगेटिव ही बोल रहा है। यहाँ पर भी देखो सन, यानी ये कोई ऐसा पर्सन है, इनका फैमिली मेंबर हो सकता है, ये कोई इनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो इनका एक होता है ना कि राजदार होना या एक वेल विशर होना जिसके साथ वो शेयर करते हैं अपने इमोशन। तो अगर ये आपको लेकर कुछ आज बात कर रहे हैं तो दे आर कंप्लेनिंग अबाउट यू, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग। यहाँ पर आई नो ये सुनकर आपको थोड़ा वो लगेगा, बट जो एनर्जी यहाँ पर है, आई हैव टू डिस्क्लोज दैट। सो यस, ये पर्सन कुछ बुरा बोल रहे हैं आपके बारे में, कंप्लेन्स कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि वो ये सब सोचते हैं आपके बारे में, बट उन्हें लगता है कि उन्हें आपको लेकर ये सब चीजें लगती हैं। मे बी शायद उन्होंने आपको बहुत जज करा है। ये पर्सन बहुत ओवरली जज करते हैं, ओवर गुस्सा करते हैं, ओवर ब्लेम करते हैं। ये ऐसे लोगों में से, ठीक है। ये ओवर करते हैं, हर चीज को ओवर करते हैं ये पर्सन। तो यस, इन्होंने आपको ओवरली जज कर दिया है, कर लिया है, आपके लिए एक पर्सपेक्टिव बना लिया, आपके लिए एक सोच बना लिया, एक थॉट पैटर्न बना लिया अपने माइंड में। एंड ये पर्सन को ये लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं आपके लिए वही सही है, ठीक है। वो जो सोच रहे हैं, वो उनका जो थॉट पैटर्न है आपके लिए वही सही है, ओके। सो यस, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट थॉट पैटर्न। वो जो थॉट पैटर्न उन्होंने आपको लेकर बना लिए, ये अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो उसी थॉट पैटर्न को बता रहे हैं सामने वाले को, ठीक है। तो ये आपको बहुत इमेच्योर तरीके से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ पर भी आप देखो पेंटिकल्स, यहाँ पर भी सोच की एनर्जी है, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है मुझे। तो ये व्यक्ति को लगता है आपके साथ वो कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बहुत सीरियस होकर नहीं देते हो, आप हर चीज़ को मस्ती मजाक में ले जाते हो, या आप हर चीज़ के लिए बहुत इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। आप तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं। उन्हें वो शायद आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा मेच्योर हो सकते हैं माइंड में, एंड इनकी लाइफ में कुछ अच्छा दिख भी नहीं रहा है। प्रेंटाइस ऑफ सोच की एनर्जी है, तो इनका जो एक माइंड फ्रेम है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस करंट मूवमेंट में, अभी के टाइम में। हो सकता है इन्हें किसी तरीके के चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ रहा है इस करंट मूवमेंट में। सो ये पर्सन जो है बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इनको बहुत कंप्लेन्स है, इन्हें अपनी लाइफ से भी बहुत कंप्लेन्स है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, क्यों करा, ठीक है। तो ये भी चीज हो सकती है। अच्छा, क्यों कहा की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि अगर ये आपको लेकर कोई लास्ट कन्वर्सेशन याद कर रहे हैं तो ये आपकी उस लास्ट कन्वर्सेशन को सही तरीके से नहीं समझ पाए। ये आपसे पूछना चाहते कि आपकी कहने का मतलब क्या था, आपकी इंटेंशंस क्या थी, आप क्या बोलना चाहते थे, आप क्या कहना चाहते थे। ये आपकी तरफ से ये चीजें कुछ जानना चाहते हैं। ये उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आज, ओके। सो यस, इनका जो लाइफ टाइम अभी मुझे दिख रहा है, या ये अपनी हैप्पी नहीं है, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सी यहाँ पर भी स्ट्रगल्स ही दिख रही हैं। प्लीज डिवाइन सिंगल कार्ड के थ्रू गाइड करें। ईस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की लाइफ में अभी भी स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। अभी भी स्ट्रगल्स दिख रही हैं बहुत सी। एंड मैंने कहा ना, इनको हर चीज से कंप्लेन है, हर चीज से। एक कंप्लेन बॉक्स हो सकते हैं पर्सन, ठीक है।
अपने जॉब से कंप्लेन है, अपने बिजनेस से कंप्लेन है, अपने आसपास अपनी फैमिली से कंप्लेन है, आपसे कंप्लेन है। इस पर्सन को बहुत कंप्लेन्स हैं, बहुत, मतलब दिस पर्सन हैज वेरी लेस ग्रैटिट्यूड, किसी चीज को लेकर लेस ग्रैटिट्यूड नहीं कह सकते, ग्रैटिट्यूड है नहीं शायद इस पर्सन में, ठीक है, आप देख रहे हो ना। तो ये तो कंप्लेन्स बहुत हैं, बहुत कंप्लेन्स है इस व्यक्ति को। इन्हें ऐसा लगता है कि जो, अगर ये किसी जॉब में है, अपने करियर में है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनको पे मिल रहा है, जो उनको हाइक मिल रहा है, वॉज लाइक वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं, उन्हें कम मिल रहा है, ठीक है। तो वो ये चीज कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, उन्हें लगता है वो जितना हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना एक्सपर्टीज वो दिखा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें कम मिल रहा है। और ये पर्सन किसी हाई प्रोफाइल में हो सकते हैं, अच्छी पोजिशन पर हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन इस करंट मूवमेंट पे तो डेफिनेटली ये कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं। और जो भी ये फाइनेंशियल ट्रबल इनकी लाइफ में चल रही है, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो आपको धोखा दिया है, या इन्होंने अगर आपको छोड़ दिया, आपसे बात करनी बंद करी है, आपके साथ, आप इनसे दूर हुए हो, तो ये उसका नतीजा, ठीक है। ये जो भी बुरा हो रहा है इनके साथ, जो भी इनके साथ गलत हो रहा है, जो भी इनको कर्मा मिल रहा है, इट इज, दे आर टेकिंग इट एज अ कर्मा, ठीक है। वो उसे कर्मा की तरह ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये कहीं ना कहीं उनको इसी चीज का नतीजा मिल रहा है जो गलत वो आपके साथ करके गए। तो ये भी एक थॉट पैटर्न इस पर्सन का नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सी प्रॉब्लम्स इस समय अपने लाइफ में फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है? अब यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, रीयूनियन रिकंसिलेशन ये पर्सन भी चाहता है, फूल की एनर्जी है, रीयूनियन रिकंसिलेशन की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की एनर्जी है। लेकिन इन्होंने इस चीज को भी कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल बना दिया अपने माइंड में। ये पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस करंट मोमेंट पे कि उन्हें लग रहा है कि वो आपके पास आ ही नहीं सकते। अगर वो आपके पास आएंगे तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, और वो ये नहीं चाहते। ओके, सो यस, इन्होंने एक छोटी सी चीज को भी इतना इम्पॉसिबल बना दिया है। या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम शायद कुछ और नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपके पार्टनर के माइंड में है कि उन्होंने इस छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है, ठीक है। अच्छा, इनकी तरफ से चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इनकी तरफ से कोई ऑफर आज के दिन में आप रिसीव कर सकते हो, जिस दिन भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड ये कोई छोटा मोटा ऑफर, तो कुछ बड़ा एक्सपेक्ट मत करना आज, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर आप इनकी तरफ से कोई ऑफर एक्सपेक्ट करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। बहुत ही शैलो ऑफर होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना मैंने वेट करा, इतना मैंने कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, एंड व्हाट आई एम गेटिंग, व्हाट आई एम रिसीविंग, मैं क्या रिसीव कर रही हूँ या मैं क्या पा रही हूँ इस पर्सन से, ठीक है। हो सकता है आपको कॉल करके सिर्फ काम की बात करें, या हो सकता है आपको सिर्फ हाय या हेलो का मैसेज भेजे, या हो सकता है कि आपने अगर इन्हें कोई बड़ा सा मैसेज भेजा तो उसमें एक होता ना कि इतना बड़ा मैसेज और उसके बाद लोग भेजते हैं HMM, तो दैट इज रॉन्ग, राइट। सो ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब इट्स गोइंग टू बी आपका एक बहुत ही छोटा ऑफर, आपका इतना इतना इन्वेस्टमेंट इस कनेक्शन में, एंड यू आर रिसीविंग वेरी स्मॉल। यू विल फील दैट, आप इस चीज को फील करने वाले हो आज के दिन में कि आपने इतना कुछ करा बट आपको रिसीव कितना हुआ, जस्ट लिटिल बिट, लिटिल बिट, यू हैव जस्ट रिसीव्ड अ लिटिल बिट। कप्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? टावर। एडिक्टेड है ये पर्सन आपके, ठीक है, एडिक्टेड डेफिनेटली है। दिस इज कप। आई बिलीव ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर तो चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है मुझे कि आपके साथ फ्यूचर चाहना, आपके साथ एक ग्रोथ चाहना, आपके साथ सक्सेस चाहना इस कनेक्शन में, लेकिन उन्हें फ्यूचर दिखता नहीं है। कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जिसकी, क्योंकि इस कार्ड को यहाँ पर टावर का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है ना, तो ये फ्यूचर तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें फ्यूचर नहीं दिख रहा है आपके साथ। उन्हें लग रहा है इस कनेक्शन का फ्यूचर इम्पॉसिबल है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजन, कास्ट का कुछ डिफरेंस है, या आप दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, यू नो, स्टेटस वाइज कुछ डिफरेंस है। हो सकता है आप सिंगल हो, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो तो फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर जहाँ पर उन्हें इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नजर आ रहा है। दैट इज व्हाट द टावर मूवमेंट इज सेइंग मी। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विश के आप दोनों का फ्यूचर हो, आप दोनों की शादी हो, और ये इस चीज का स्ट्रॉन्ग, ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं इन सब चीजों को, मतलब ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में, अपने ड्रीम लैंड में कहीं हद तक आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, लेकिन जब ये रियलिटी में आते हैं तो दे सी कि यार कुछ भी वैसा नहीं है। दे डोंट वांट टू फेस द रियलिटी, जो रियलिटी है ना उसे फेस करना ही नहीं चाहते। गेटिंग मी? सो ये कहीं ना कहीं उनका पर्सपेक्टिव आज देखने को मिल रहा है।
एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। इनको कहीं ना कहीं थोड़ा हील होने की जरूरत है, पॉजिटिव होने की जरूरत है। ये अगर इस तरीके से चीजों को जज करते रहेंगे ना, बहुत जजमेंटल है आपके पार्टनर, यू नो, ये बहुत जल्दी जजमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से अगर ये चीजों को जज करते रहेंगे तो ये कि कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट? कोई बड़ा डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन वो नहीं ले पाएंगे। इस कनेक्शन के लिए हो सकता है उनको बड़े बड़े रिस्क लेने पड़े, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, किसी फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये फैमिली या फ्रेंड हो सकता है। कोई कोई लेडी की इंटरफेरेंस यहाँ पर दिख रही है, बहुत स्ट्रांग लेवल पर दिख रही है। ये लेडी ने बहुत स्ट्रांगली कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल करा है, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा गया, उनके साथ माइंड गेम्स खेला गया है, आपको क्रिटिसाइज करा गया आपके पार्टनर के आगे, एंड इट्स लाइक वो अपने माइंड से चल ही नहीं रहे। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और शायद इसी पर्सन की बातों में आकर इन्होंने आपको लेकर कुछ गलत धारणाएं बनाई हैं, गलत जजमेंट्स क्रिएट करी हैं, गलत सोच, एक गलत परसेप्शन क्रिएट करा है। तो यहाँ पर कुछ इश्यूज किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी आपके कनेक्शन में हो सकते हैं। वाई पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हर किसी के केस में नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक आपको खुद इस चीज को पता ना हो, ठीक है, कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आपकी इंट्यूशंस, आपकी वाइब्स आपको नहीं कह रही हैं तो डोंट अननेसेसरली फिट इनटू एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, टेम्परेंस, बैलेंस नहीं है। आई डोंट नो, इस पर्सन को आपसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिजायर तो है, बट कोई यहाँ पर है जिसको फिजिकल इंटीमेसी का फियर है, ठीक है, टच का फियर है। कोई है, आप या आपके पार्टनर में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्स आई हैं इस चीज की, स्ट्रॉन्ग वाइब है। पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके लेटर में कहीं ना कहीं एम या एन आता होगा, एम एन आता होगा, ठीक है, इनके लेटर में कहीं। ये व्यक्ति बहुत ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है ना कहीं वो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो इनके लिए ऑब्स्टैकल बनी हुई है। जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, इट्स लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट्स लाइक फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज, तो जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, इट्स एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग देम। ये चीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है आपने बहुत चेस करा है इस पर्सन को, आपने बहुत ज्यादा चेस करा है और इस पर्सन ने आपको अनवांटेड फील करवाया है। इस पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर करा है। ये आज भी आपको इग्नोर करते हुए ही नजर आएंगे, यानी हो सकता है कि आज भी आपको इग्नोर करे, हो सकता है ये आज भी आपको जैसे देख कर अनदेखा, अनबॉदर्ड फील करवाएं, ये चीज हो सकता है। बट रियलिटी ये नहीं होगी। ये आप पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली आप पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। एक डिपेंडेंसी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मेंटली ये आप पर रिलाय करते हैं, या फाइनेंशियल को डिपेंडेंसी यहाँ पर हो सकती है। आप दोनों, आप पर वो डिपेंडेंट है किसी चीज के लिए, तो वो आप पर डिपेंडेंट है। वो आपको शो नहीं करते, आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि इनकी ईगो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट है ही इतना हाई। अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि इन्हें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। इन्हें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एक्चुअली इशू क्या है इस कनेक्शन में, और एक्चुअल इशू है इनका ईगो, इनका गुस्सा, इनका प्राइड, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सबसे बड़ा इशू है इनके लिए, ठीक है। इन्हें लगता है कि इन्हें जहां पर स्टैंड लेने चाहिए थे आपके लिए, वहां इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। इन्हें इस चीज का एहसास है कि जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये आपके साथ प्रेजेंट नहीं थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। तो ये जानते हैं उस चीज को, ये आपके पेन को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके पेन को समझते हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो वापस भी आना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं। सो ये चीज आपके पर्सन जान चुके हैं, एंड धीरे धीरे इस पर्सन की अवेकनिंग होगी। यहाँ पर भी अगर एम्परेस की एनर्जी देखो तो मुझे ईगो ही नजर आ रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की ही एनर्जी आई है। सी, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो यहाँ ईगो बहुत हाई है इस पर्सन का। ये जानते हुए भी अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रहे। इन्हें पता है ईगो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में, लेकिन ये चाहकर भी अपने ईगो को नहीं छोड़ पा रहे। ये अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड आपको नहीं दिखाना चाहते। दे हैव अ वेरी वेरी वल्नरेबल साइड है इनकी, और ये वो जानबूझकर आपको नहीं दिखा रहे हैं। आपको जानबूझकर ये वो चीज शो नहीं कर रहे हैं। ये कहीं पर भी आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते, अपना गलत इंप्रेशन आपके सामने क्रिएट नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाट देयर माइंडसेट। एम्परर की एनर्जी तो ये बता रही है कि आपसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं, यू नो, दिस पर्सन रियली इंस्पायर्ड बाय यू। आपके जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, पॉजिटिव हैबिट्स है, वो उन्हें अपने अंदर भी लेकर आना चाहते हैं। आपको समटाइम कॉपी करते हैं, मे बी इट्स लाइक वो आपको शो नहीं करेंगे, आपको बताएंगे नहीं कभी भी, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कॉपी करता है।
यस, दिस पर्सन रियली कॉपीज यू इन सम सो मेनी थिंग्स। जो आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो इनको एक्चुअली इंस्पायर करते हैं, जो इनको एक्चुअली मोटिवेट करते हैं, वो हैबिट्स वो अपने अंदर भी लेकर आना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में, ये बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे, यू नो। आप शायद आपने बहुत कुछ अचीव करा अपनी लाइफ में, हो सकता है आप एक अच्छी पोजीशन पर हो सकता है आप बिजनेस करते हो सकता है आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है आपकी आपने बहुत स्ट्रगल्स करी हैं एंड नो वन हेल्प्ड यू। जितनी स्ट्रगल्स आपने अपनी लाइफ में करी है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी आपकी मदद करी है। आपने हर चीज अपने आप अपने बलबूते पर अचीव करी है, यू नो। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग बट अपने हिसाब से, ठीक है। आपको आपको मुझे नहीं लगता आपकी स्ट्रगल्स को किसी ने देखा है, लेकिन आप जिस पोजीशन पर हो उसे लोग जरूर देख रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। मे बी यू आर समवन जिससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। दोनों ही वैंड की एनर्जी है। इस पर्सन में जेलसी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैंड की एनर्जी बहुत हाई लेवल पर दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस कैन ऑल्सो बी अ वेरी स्पेसिफिक ज़ोडिएक्स, बट यहाँ पर मुझे इनके अंदर की जेलसी, इनसिक्योरिटीज बहुत हाई लेवल पर नजर आ रही है। ये पर्सन बहुत इनसिक्योर रहते हैं, बहुत इनसिक्योर, बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं। ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ दिखेंगे, या हो सकता है आपने रिसेंटली कोई ऐसी पोस्ट भी डाली है किसी और के साथ, किसी और के क्लोज थे आप, किसी कहीं घूमने गए थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, या आपको कहीं एंजॉय करते हुए देखा है इन्होंने, एंड दिस पर्सन वाज लाइक वेरी एंग्री। ये बहुत गुस्सा हुए उस चीज से। उन्हें ऐसा लगता है कि आप पर सिर्फ उनका हक है, आप उनके बिना खुश कैसे हो सकते हो? आप तो उनके बिना खुश हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि उन आप पर तो सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। तो यस, ये पर्सन ने अगर आपको कहीं भी ऐसे देखा एंजॉय करते हुए उनके बिना, या हैप्पी उनके बिना, दिस पर्सन वाज लिटरली इनसिक्योर अबाउट इट। वो चीज ने कहीं ना कहीं इनको गुस्सा दिलाया है। ये पर्सन ऐसे नहीं है जो आपके लिए सीरियस नहीं हुए थे। आई थिंक ये पर्सन, आई डोंट नो, ये वाइब्स मुझे आ रही हैं यहाँ पर, क्योंकि कई बार मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू नहीं बल्कि साइकिक एनर्जीज भी रीड करती हूँ। सो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पर हो सकता है कि आपने कुछ इन्हें ऐसा फील करवाया है, या आपने कुछ इन्हें ऐसा महसूस करवाया है जो जो उससे कम था जैसे ये महसूस करते हैं, ठीक है। शायद वो प्यार, ठीक है, उन्हें लगा था कि वो ज्यादा प्यार करते हैं और आप कम प्यार करते हो। कोई ऐसी स्टेज आई है आपकी लाइफ में, एंड उसके बाद जब आपके पार्टनर को फील हुआ कि नहीं, आप उस जितना प्यार वो आपसे करते हो उससे कम प्यार आप करते हो उनसे, तो उस चीज से वो पीछे हटे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज ने उनको पीछे खींचा है, ठीक है। तो ये एक चीज भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रही है। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें और क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। उप्स, दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन। वो ये भी जानते हैं कि वो इतना उन्होंने किसी और के लिए फील नहीं करा जितना वो आपके लिए फील करते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये पर्सन जानते हैं कि आपको भूल तो नहीं सकते, दे कैन नॉट फॉरगेट यू। वो आपको नहीं भूल सकते, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते, एंड जो वो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए नहीं फील करते हैं। दिस पर्सन इज एनर्जी वैम्पायर ऑल्सो। आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है जब आप इस व्यक्ति को स्टॉक करते हो, जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो या रोते हो, इनको याद करते हो, या कुछ भी, लेकिन मतलब कुछ भी आप करते हो ना इनको लेकर, तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। आप उसके बाद बहुत ड्रेन फील करते हो, जैसे आपके अंदर एनर्जी ना हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता, फोकस नहीं लगता। सो आई थिंक आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेव करना चाहिए। ओके, दिस पर्सन इज एनर्जी वैम्पायर फॉर यू। ब्लेमिंग द सिचुएशन, यस, ये पर्सन ब्लेम कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन को भी ब्लेम कर रहे हैं। सिर्फ आपको ही ब्लेम नहीं कर रहे हैं हर चीज के लिए कि सेपरेशन आया तो क्यों आया, आपकी वजह से आया, आप इन्हें मना नहीं रहे हो। नहीं, ये खुद भी जानते हैं कि इनके अंदर ईगो है, ये जानते हैं कि सिचुएशन कैसी है, तो दे आर ब्लेमिंग द सिचुएशन एज वेल। मोर दैन अ फिजिकल अट्रैक्शन, यस, फिजिकल डिजायर है इस पर्सन को आपको लेकर, बहुत स्ट्रांग लेवल पर है, बट जो प्यार वो आपसे करते हैं वो एक उस फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है। ओके, ये प्यार फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है इस पर्सन को। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। आजकल जब ये आपको नोटिस कर रहे हैं या आपको देख रहे हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है, या आज इन्होंने जो आपको नोटिस करा है, दे फील लाइक आप ओपन नहीं हो, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए आप ओपन नहीं हो। उन्हें आपसे बात करने की इच्छा तो हुई, लेकिन वो आपको एक क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में देख रहे थे, जहां पर दे फील दैट यू आर नॉट रेडी, ठीक है, टू टॉक टू देम। सो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे स्टेप लिया है, या पीछे हटे हैं, ये सोच कर कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, या अभी आप उस माइंडसेट में नहीं हो कि आप इनसे बात करो।
ईगोइस्टिक एटीट्यूड एंड कंट्रोलिंग। इन्हें डेफिनेटली अपने ईगो पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को हील करना पड़ेगा। अगेन ब्लैंक एनर्जी, कंफ्यूज्ड हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके इमोशंस को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। इट्स अ पॉज नॉट अ ब्रेकअप। सो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि शायद ये परमानेंट ब्रेकअप हो गया है या ये पर्सन नहीं आएगा या इतना समय हो चुका है और आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक पॉज है, सिर्फ एक स्टेज ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। आपने हर बार नोटिस करा होगा कि कुछ ना कुछ आप भी सीखते हो, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर भी सीखते हैं, राइट। सो या इट्स जस्ट अ पॉज। ये कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है कि आप हमेशा परमानेंटली सेपरेट हो गए हो। इट्स जस्ट अ पॉज। ये सिर्फ एक टाइम पीरियड है, ओके, जहां पर सिर्फ एक पॉज आया है। अनहील्ड वाउंड्स ऑफ पास्ट लाइफ। इस पर्सन के अंदर कुछ वाउंड्स हैं, पास्ट लाइफ, चाइल्डहुड के कुछ वाउंड्स हो सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, अपने पास्ट में देखते हैं, अपने चाइल्डहुड में देखते हैं, वो हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं और पर्सन वैसे ही अपने बिहेवियर को डिफाइन करता है। सो ये चीज कुछ आपके पार्टनर में हो सकती है। हो सकता है उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को ऐसा देखा हो, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, ईगो दिखाते हुए, एटीट्यूड दिखाते हुए, या अपनी फैमिली में कुछ देखा हो या पास्ट में कुछ ऐसा देखा हो और वही बिहेवियरल पैटर्न को ये आगे आपके साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो दे नीड टू हील। ये एक अनबाउंडेड पर्सन के साथ हो सकता है आप डील कर रहे हो। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि अनट्रस्टवर्दी है और ये थर्ड पार्टी ही कुछ चीज़ों को खराब कर रही है आपके कनेक्शन में। एंड दे हैव अ वल्नरेबल साइड ऑल्सो, ठीक है, इनकी भी अपनी वीक साइड है, ये आपको दिखाएंगे। आई बिलीव ये पर्सन आपको जरूर अपनी वीक साइड जो है शो करेंगे, बट ऑन द राइट टाइम, ऑन द डिवाइन टाइम बेसिकली, राइट। ओके, फ्यूचर देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नहीं पूछा था इसलिए आई हैव केप्ट दीस कार्ड अगेन। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर, क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। सो यहाँ पर अगेन 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल बहुत टाइम रिपीट हो रहा है। आई बिलीव कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसके ऊपर बहुत फाइनेंशियल डेप्थ है, बहुत फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। इट कैन बी यू और योर पार्टनर, ठीक है। सो या कोई तो ऐसा है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स हैं। ये पर्सन खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर हायरोफेंट, एक सही गाइडेंस आ रही है इनके पास, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो मुझे फ्यूचर एनर्जीज देखने को मिल रही हैं वाज लाइक ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते, लेकिन हर चीज को सॉर्ट आउट करने के बाद, यानी इनकी लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना, ये हर चीज को सॉर्ट आउट करने के बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपको जो प्रॉपर एक टाइम चाहिए, इनसे प्रॉपर अटेंशन चाहिए, वो ये आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये हर चीज को सॉर्ट आउट करने के बाद आपको अप्रोच करेंगे। अभी ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का और समथिंग। ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, राइट। और कुछ इनके नेगेटिव थॉट पैटर्न ने भी इनको बांध दिया है, बट एक राइट टाइम पर इनको राइट एडवाइस भी आएगी। यूनिवर्स इनको वाइब्स देंगे, यूनिवर्स इनको वो इंट्यूशंस, वो गाइडेंस देंगे कि इन्हें चीज़ों को ठीक करना चाहिए, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। एंड देयर इज अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड दैट विल बी द मोमेंट जब ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी तरफ कोई बड़ा ऑफर लेकर भी हो सकता है आए आपके पर्सन। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल होंगी इस कनेक्शन में। चलो कुछ एडवाइस ले लेते हैं इस कनेक्शन के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या है एडवाइस। सो ब्यूटिफुल, वेडिंग आया है पहली एनर्जी में। तो जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो इट कैन बी योर सिचुएशन कि आपकी तरफ कोई वेडिंग का ऑफर कमिंग टाइम में आ सकता है। ओके, एंड सेकेंड यहाँ पर आपके लिए है एंगेजमेंट। मतलब आप कैसे ही कार्ड आ रहे हैं, नहीं ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। आई वांट आप क्लेम करो, जो लोग चाहते हो अपनी लाइफ में वेडिंग, एंगेजमेंट, क्लेम कर लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये आपके लिए डिवाइन भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सेफ है आपके लिए इस व्यक्ति से प्यार करना। ये पर्सन आपके लिए एक राइट पार्टनर है। अगर कहीं आपने अपने माइंड में एक क्वेश्चन सोचा था तो या इट इज द एनर्जी, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ है, बट जो कार्मिक साइकिल जब खत्म हो जाएगी तो चीजें सही हो जाएंगी। एक प्लेफुल एनर्जी आएगी तब आपके कनेक्शन में, एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपके कनेक्शन में। सो यहाँ पर बॉटम में भी है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। कई बार देखो, आप और आपके पार्टनर जुड़े हुए हैं कॉर्ड से, तो अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप अपने कनेक्शन को भी नेगेटिव कर देते हो। तो इसलिए बेटर ये है कि आप खुद को पॉजिटिव रखो। जब आप खुद को पॉजिटिव रखते हो ना,
तो वो पॉजिटिविटी आपके पार्टनर तक भी पहुंचती है, ठीक है। तो आपको खुद को पॉजिटिव रखना, चाहे कितनी ही नेगेटिव थॉट्स आए, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी आए, बट आपको उस चीज से डील करना है, तो मेक श्योर यू डू दैट, ओके। ओके, माय गॉड, आई बिलीव कि बहुत से लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी एंड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि एक्चुअली में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, और बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ भी कमेंट्स में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।